एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख करते हैं सीधे उसी से शुरुआत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस का कुनबा बढ़ गया। आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कई समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा। सुरेंद्र कुमार घोटिया भी कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में दामन थामा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी उस वक्त मौजूद थे। तो हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा बढ़ा। कई नेता कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। इसको लेकर कांग्रेस का कुनबा बढ़ा है। आदमपुर से प्रदीप बेनीवाल कांग्रेस में शामिल हो गए। कई समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। सुरेंद्र कुमार घोटिया भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये उस वक्त की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब कई कांग्रेस के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। कई नेता, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में इन नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस पर विश्वास किया। आगे चुनाव होने वाले हैं, कई चुनाव है, पंचायत चुनाव, आदमपुर में उपचुनाव भी होना है। इसको लेकर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस का कुनबा बड़ा। कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। आदमपुर से ये ताल्लुक रखते हैं, आदमपुर में उपचुनाव होना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो आदमपुर में उपचुनाव होगा उसमें कांग्रेस को फायदा मिलेगा, या फिर कांग्रेस में शामिल होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दूसरे दल को। क्या पंचायत चुनाव को लेकर भी इसका असर पड़ेगा? विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टियां कसरत कर रही हैं और इसी कड़ी में कुछ नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। आदमपुर से ताल्लुक रखते हैं, आदमपुर में उपचुनाव भी होना है और जिस वक्त कांग्रेस में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त मौजूद थे। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में इन नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। तो कांग्रेस में एक के बाद एक आने जाने का सिलसिला लगा। कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए तो कई कांग्रेस में भी आ रहे हैं। ये दल बदल की राजनीति होती रहती है। जब कोई पार्टी में नेता आता है तो फिर वो पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी मजबूत होगी और नेता के जाने पर वो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह की सियासत हर जगह हर बार होती है। पवन सिवर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। पवन सिवर, आदमपुर से कई नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। आदमपुर के उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस क्या मजबूत होगी और प्रदेश में क्या कांग्रेस के ऊपर असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए आदमपुर उपचुनाव का बिगुल अभी तक भले ही नहीं बजा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू की हुई हैं। आज कांग्रेस पार्टी में कई लोगों ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने ज्वाइन किया है। खासतौर पर पोखरमल बेनीवाल जो भजनलाल परिवार के करीबी थे, दोनों के परिवार से उनके बेटे प्रदीप बेनीवाल समेत कई लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में प्रदीप बेनीवाल समेत तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है और कांग्रेस पार्टी का पटका पहना है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं का ये दावा है कि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुमत के साथ वहां पर जीतेगी और अब लोग जो है वो कांग्रेस के साथ आने का मूड बना चुके हैं। ये दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने किया है। जी, हरियाणा में देखा जाए तो कई नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगा है। कुछ कांग्रेस के नेता टूटकर आदमपुर से ही जो विधायक थे टूटकर बीजेपी में चले गए, तो कुछ नेता वहां से कांग्रेस में शामिल हुए। ये आने जाने का सिलसिला वहां की राजनीति में लगा रहता है, ये एक चलन है। और जब कोई नेता पार्टी से जाता है तो वो पार्टी कहती कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नेता के आने पर कहते हैं कि देखिए बड़ी मजबूत होगी पार्टी। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में राजनीतिक हलचल जो है वो लगातार जारी है। खासतौर पर जो है वो जननायक जनता पार्टी में भी कल कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोगों की ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई है।
और इसी कड़ी में आगे सिलसिला बढ़ते हुए आज कांग्रेस पार्टी में कई नेताओं ने ज्वाइन किया है। ऐसे में ये तय है कि चुनाव 2024 का पहले लोकसभा का होना है, विधानसभा के चुनाव हरियाणा में उसके बाद होने हैं, लेकिन आदमपुर के उपचुनाव जो है उन्होंने हलचल बढ़ाई है हरियाणा में। और इसी के चलते तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आईएनएलडी है, जननायक जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, सभी दलों में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, काफी लेकिन संख्या में- पवन सिंह, एक सवाल ये भी उठता है, क्या कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाना और फिर इन नेताओं का कांग्रेस में आना, तो कांग्रेस क्या उसकी भरपाई कर रही है? उस विकल्प को पाटने में लगी जो नुकसान आदमपुर से कांग्रेस को हुआ है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए अब कुलदीप बिश्नोई का जाना आदमपुर क्षेत्र के लिए एक बड़ी जो है वो झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी में लगातार जो है वो 5 दशक से हरियाणा में भजनलाल परिवार ही आदमपुर से जी। विधायक बनकर विधानसभा पहुंचा है, या फिर भजनलाल परिवार का कोई करीबी अगर भजनलाल परिवार ने उनको टिकट दिया आदमपुर से तो वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो ऐसे में भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है आदमपुर को। आदमपुर कभी हारे नहीं है भजनलाल के परिवार से जो भी चुनाव लड़े। तो ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि आदमपुर के किले को मजबूत किया जाए। और कुलदीप बिश्नोई जो अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे में उनकी पार्टी बदले जाने के चलते जो सीट वहां पर अब कांग्रेस अपने खाते में कर्ज के अपने पाले में कांग्रेस लेकर आ सके, इसलिए तमाम जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसी कड़ी में आज कई लोगों को कांग्रेस में ज्वाइन करवाया गया है। ये तमाम जो आज पार्टी में शामिल हुए हैं कांग्रेस में, ये आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोग हैं। एक इनमें जो प्रदीप बेनीवाल की बात की जा रही है, प्रदीप बेनीवाल पोखरमल बेनीवाल के बेटे हैं। पोखरमल बेनीवाल जो वो भजनलाल के करीबी हैं, उनके साथ उन्होंने व्यापार भी एक साथ किया है। और जो उनकी फर्म थी भजनलाल पोखरमल परिवार की, वो संयुक्त फर्म थी। ऐसे में साथ साथ काम किया है, परिवार के करीबी रहे हैं। चलिए पोखरमल और उनके बेटे ने उसकी बिल्कुल भरपाई करने की कोशिश की है, जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जो गए हैं वहां पर। बने रहिए हमारे साथ। एक और